हेलो अस्सलाम वालेकुम। सैयद अली यूसुफ द डेली डोज के साथ हाजिर खिदमत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो अक्सर हमारे दिमागों में आता है। आप सब लोगों ने वाटर साइकिल के बारे में तो सुना होगा कि जिस तरीके से वाटर के ऊपर सनलाइट पड़ती है, वाटर एवेपोरेट होता है, बादल बनते हैं, फिर वो बादल ऊपर जाते हैं, फिर बारिश होती है, फिर वो दोबारा पानी बन जाते हैं। लेकिन कभी हमारे जहन में ये ख्याल आया कि ये पानी हमारी ज़मीन पे, हमारे कुर्रे अर्ज़ पे आखिर आया कहाँ से? मतलब बहुत बेसिक सवाल है। आइए आज की एपिसोड में उसका जवाब तलाश करते हैं और देखते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें क्या निशानियां दी हैं या हमें क्या बताया ये पानी ज़मीन पे कैसे आया। आप लोगों ने स्टार डस्ट के बारे में सुना होगा। स्टार डस्ट मतलब जो खिला में मौजूद सितारे हैं उनकी डस्ट या उनके मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम बहुत मुस्तक़बिल में नहीं, करीब में अगर हम जाएं तो एक बहुत मशहूर साइंसदान कार्ल सेगन, जिनकी पैदाइश 1934 की थी और उन्होंने अपनी रिसर्च 1983 और फिर 1989 में दो उन्होंने किताबें भी लिखी। और उन्होंने बताया कि ये जो स्टार्स होते हैं ये बेसिकली एक शेल की शक्ल में बने हुए होते हैं और इस स्टार्स के अंदर मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं और इस लेयर्स में मुख्तलिफ एलिमेंट शामिल होते हैं जिसमें नियॉन, सिलिकॉन, कार्बन, ऑक्सीजन और सबसे अंदर का जो कोर होता है वो आयरन के ऊपर बना हुआ होता है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमें कार्ल सेगन ने दी। और उसके बाद 2014 में जर्मन साइंसदान थे और उनकी पूरी टीम थी, उन्होंने हमें बताया कि जब ये स्टार्स डिस्ट्रॉय होते हैं या जब ये स्टार्स फटते हैं बेसिकली, तो इनके आउटर शेल्स के ऊपर जो लेयर्स होती हैं नियॉन की, कार्बन की, एल्युमिनियम की, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये जब बर्स्ट होती है तो जो कोर लाइक स्ट्रक्चर अंदर से निकलता है जिसको आयरन कहा जाता है या जिसको दूसरी ज़बान में पल्सर भी कहा जाता है, ये इतना डेंस होता है और इतना भारी होता है कि इसका 1 टीस्पून का चम्मच इसके मैटर का हमारी पूरी माउंट एवरेस्ट के बराबर होता है। मतलब जो माउंट एवरेस्ट है हमारी, उसका जितना भी वेट है वो 1 टीस्पून ऑफ मैटर ऑफ पल्सर के बराबर है। पल्सर जो बहुत ही डेंस ऑब्जेक्ट है और जो कि स्टार फटने के बाद जो अंदर का आयरन कोर बाहर निकल रहा है उसको पल्सर कहा जा रहा है। और उन्होंने कहा कि जब ये स्टार फटता है तो डस्टी मटेरियल स्पेस में मौजूद रहता है और ये डस्टी मटेरियल इज़ नॉट लाइक हमारी ज़मीन की डस्ट। इसको डस्ट तो कहा जा रहा है क्योंकि एक रैंडम केमिकल कंपोजिशंस ऑफ एलिमेंट्स है, लेकिन ये डस्ट ज़मीन वाली डस्ट नहीं है जैसे हम आम ज़बान में देखते हैं कि मिट्टी उड़ रही है। ये डस्ट जो है इट्स लाइक कंपोज डस्ट और इसके अंदर सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बाद में साइंसदानों ने बिल्डिंग मटेरियल ऑफ द अर्थ भी कहा गया या बिल्डिंग मटेरियल ऑफ द प्लैनेट भी कहा गया या बिल्डिंग मटेरियल ऑफ द यूनिवर्स भी कहा गया कि यूनिवर्स जो है स्टार्स के फटने से बनी। अब हम टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि पानी वजूद में कैसे आया। तो ये जो हमारे स्टार्स बर्स्ट हुए, इनमें से जो केमिकल्स निकले, मुख्तलिफ केमिकल्स निकले जिसमें हाइड्रोजन भी शामिल था, वो हाइड्रोजन जब मिक्स हुआ ऑक्सीजन के साथ और जो उसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस हुए तो ये वाटर की ड्रॉपलेट्स की शक्ल में फॉर्म हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक स्टार डस्ट मटेरियल है ये एक सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें बहुत ही छोटे छोटे टाइनी मॉलिक्यूल्स हैं और उन मॉलिक्यूल्स के अंदर पानी मौजूद है। और ये पानी के मॉलिक्यूल्स की बारिश जब हमारी ज़मीन बहुत नई मार्ज़े वजूद में आई थी हज़ारों साल पहले, तो वो जो हमारी अर्थ मोल्टन फॉर्म में थी उसके ऊपर जब ये मुस्तकिल बारिश हुई तो उससे पानी जो है वो वजूद में आया या पानी या H2O की फॉर्मेशन हुई और हमारी ज़मीन में ये पानी फॉर्म हुआ सबसे पहले इन स्टार डस्ट की शक्ल में। अब अगर कुरान की तरफ देखते हैं कि जब ना ये कार्ल सेगन मौजूद थे ना दूसरे जर्मन साइंसदान मौजूद थे, इनके दादा परदादा भी मौजूद नहीं थे, तो कुरान ने वाज़े तौर पे बिल्कुल खुली निशानी दी सूरह अल तारिक में और बाकायदा अल्लाह ताला ने स्टार की कसम खाई, सितारे की कसम खाई, पल्सर की कसम खाई और पूछा इंसान से क्या तुम्हें पता है ये पल्सर क्या है। तो कुरान जो है वो हमें बता रहा है कि हमारी फॉर्मेशन ज़मीन की कैसे हुई, हमारी इवन फॉर्मेशन कैसे हुई। क्योंकि अगर ज़मीन पे ये हर कोई जानता है कि अगर पानी ही ना हो तो ज़मीन पे किसी किस्म की ज़िंदगी का सवाल नहीं है, कोई भी मखलूक ज़िंदा नहीं रह सकती अगर ज़मीन पे पानी मौजूद ना हो। तो बेसिकली
ओरिजिन ऑफ वाटर इज लाइक ओरिजिन ऑफ लाइफ एज वेल। अब आपने इन चीज़ों को मलूज़े खाते रखना है कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि स्टारडस्ट क्या है। स्टारडस्ट जो है वो एक गारा सॉर्ट ऑफ मटेरियल है, जैसे घर बनाने में हमारा सीमेंट इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, जो कि मैंने कुरान की मुख्तलिफ आयात और सूरह का मुताला करा, तो मुझे 4 सूरह ऐसी नज़र आएंगी जिसमें वाज़ेह और करीब करीब निशानियाँ दी गई इसी स्टारडस्ट के बारे में, जिसमें सूरत अल तारिक इसकी शुरू की 8 आयत नंबर 1 से आयत नंबर 8, इसके बाद सूरह रम आयत नंबर 20, इसके बाद सूरह सफ़ा आयत नंबर 11 और सूरह हिजर आयत नंबर 26। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं इन चारों सूरह को और देखते हैं अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहा है। सूरह अल तारिक में पहली आयत में अल्लाह ताला कसम उठा रहे हैं कि कसम उस रात की और कसम उस चमकते हुए सितारे की, क्या तुम्हें मालूम है कि वो चमकने वाला सितारा क्या है? आसमान और रात के आने वाले की कसम, और कुछ तुमने जाना वो रात को आने वाला क्या है? वो खूब चमकता हुआ सितारा है, कोई जान नहीं जिस पर निगहबान ना हो, यानी कि कोई मुतनफ़्फ़िस नहीं जिस पर निगहबान मुकर्रर नहीं किया गया। आयत नंबर 5, तो इंसान को देखना चाहिए कि वो काहे से पैदा हुआ है, मतलब किस चीज़ से पैदा हुआ है। आयत नंबर 6 सूरह तारिक, वो उछलते हुए पानी से पैदा हुआ है। अब ये उछलता हुआ पानी, उबलता हुआ पानी, ये एक निशानी है कि जब केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और उस केमिकल रिएक्शंस में स्टार डस्ट के अंदर मुख्तलिफ, जैसे मैंने आपको बताया, एलिमेंट शामिल हैं और फिर न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं, तो वो डस्ट उछल रही होगी सीमेंट की फॉर्म में। ठीक है, आयत नंबर 7 की तरफ चलते हैं। जो पीठ और सीने के बीच में से निकलता है, जो पीठ और सीने के बीच में से निकलता है। आयत नंबर 8, बेशक खुदा इसके आधे यानी फिर से पैदा करने पर कादिर है। अब ये है आपके सामने सूरह अल तारिक आयत नंबर 1 से आयत नंबर 8 तक का खुलासा, और एज इट इज़ मैंने आपको तर्जुमा दिया, कोई तफसीर नहीं दी। अब आप बहुत ही आसान अल्फाजों से समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि किस तरीक़े से तख्लीक की गई। एक गारा है जो उबलता हुआ है। तो अब चलते हैं दूसरी सूरह की तरफ। हमारे पास है सूरह अल सिफत आयत नंबर 11, इरशाद बारी ताला हो रहा है, तो उनसे पूछो क्या इनकी पैदाइश से ज़्यादा मजबूत है या हमारी और मखलूक आसमानों और फरिश्तों वगैरह की? बेशक हमने इनको चिपकती मिट्टी से बनाया है। सूरह हिजर आयत नंबर 26 में इरशाद बारी ताला हो रहा है, और बेशक हमने आदमी को बचती हुई मिट्टी से बनाया जो असल में एक सियाह बूदार गारा थी। ठीक है, यानी हमने इंसान को खनखनाते हुए सड़े हुए गारे से पैदा किया। ठीक है, ये सूरह आपके सामने आयत नंबर 26 की। अब चलते हैं सूरह रम आयत नंबर 20 की तरफ, और इरशाद बारी ताला हो रहा है, और उसके निशानात में से है कि इसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर अब तुम इंसान होकर जा बजा फैल रहे हो। ये सूरह रम आयत नंबर 20 में कि अल्लाह ताला कह रहा है कि और उसकी निशानियों में से तुम्हें पैदा किया और तुम्हें मिट्टी में से पैदा किया, अब इंसान होते हुए तुम फल फूल रहे हो। अब आपने देखा कि अल्लाह ताला फरमाने बारी ताला में फरमा रहे हैं सूरह अल तारिक आयत नंबर 1 से 8, सूरह अल हिजर आयत नंबर 26, सूरह सिफत आयत नंबर 11 और सूरह रम आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला बार बार फरमा रहे हैं कि तुम्हें खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया, तुम्हें गंदे बू वाले गारे से पैदा किया। और सूरह अल तारिक में जिस तरीके से आयत नंबर 1 से 8 में अहाता किया गया कि तुम्हें मिट्टी से, गारे से पैदा किया गया, और वो चमकता हुआ सितारा क्या है, वो सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर क्या है। और जब हम कार्ल सेगल की तरफ जाते हैं तो वो कहता है कि वी आर ऑल मेड अप ऑफ स्टार स्टफ, हम सब कुछ सितारों के स्टफ से बने हुए हैं। तो जो साइंस हमें पिछले 40-45 साल में 83 से आज तक हमें बता रही है कि ज़मीन के ऊपर पानी का तस्वुर कैसे हुआ, पानी ज़मीन पे आया कैसे, ज़िंदगी कैसे खल्क हुई, किस तरीके से चरिंद परिंद पैदा हुए,
किस तरीके से हम सांस लेते हैं, किस तरीके से पानी एक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी ज़िंदगी का। और अल्लाह ताला हमें 1400 साल पहले सूरह तारिक में, सूरह हिजर में, सूरह सिफ़ात में, सूरह रम में खुली निशानियां दे रहे हैं कि हमने इस ज़मीन को कैसे खल्क़ किया और यहाँ पे पानी कैसे पहुँचा। तो दिस इज़ व्हाट साइंस इज़, और ये हमारा कुरान है जो हमें खुली निशानियां दे रहा है कि ज़मीन पे पानी का वजूद कैसे आया, ज़मीन पे ज़िंदगी का वजूद कैसे मुमकिन हुआ। आज की भी एपिसोड का इख्तिताम इसी अल्लाह ताला के फरमान के साथ सूरह कमर आयत नंबर 17, और हमने कुरान को समझने के लिए बहुत आसान कर दिया। तो कोई है कि सोचे और समझे। तो दिस इज़ सैयद अली यूसुफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम द डेली डोज। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी एपिसोड पसंद आएगी। हमारे साथ बंधे रहिए, हमारी डेली डोज की कम्युनिटी को ग्रो करते रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर पेज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एंड खुदा हाफिज़।